बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे 9th क्लास की। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है यूनिट 2 हमें पता है कि लॉग के रिलेटेड है, लॉगरिथम के रिलेटेड है। 1.1 2.1 कल हमने कर ली थी। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज थी। 2.2 भी बहुत आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे क्वेश्चन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको आपने एक्सप्रेस करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 10⁻³ किसके इक्वल है? 1000 के इक्वल है। ठीक है, इसको कैसे हम लिख सकते हैं? ठीक है, देखो ना, जब इसको लिखेंगे तो लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग, अभी 10 जो है ये हम बेस में लिखेंगे। ठीक है, और जो इक्वल की दूसरी तरफ होगा वो हम इसकी पावर लिखेंगे, साथ लिखेंगे। ठीक है, साथ लिखेंगे तो जो इसकी पावर होगी वो हम इक्वल की दूसरी तरफ लिखेंगे। इस तरह की फॉर्म में हम लॉग में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कैसे लिखे? हमने लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 10 रेज़ की पावर क्या हो जाएगी, जो इक्वल की दूसरी तरफ की वैल्यू दी होगी वो 10 की पावर बन जाएगी। 10 बेस में लिखेंगे, ये इसकी पावर बनेगी, इक्वल की दूसरी तरफ क्या आएगा, जो इसकी पावर होगी वो 3। ठीक है, अब इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी करेंगे। ठीक है, इसके 8 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, 8 तक के। इसका सेकंड पार्ट देखें क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 रेज़ की पावर 8 किसके इक्वल है? 256 के इक्वल है। ठीक है, जब भी इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन लिख लिया, 2 रेज़ की पावर 8 को हमने क्या लिखना है? 256 लिखना है। वैसे देखो ना, 10 की पावर 3000 के इक्वल होते हैं। 2 रेज़ की पावर 8 लेंगे तो 256 के इक्वल होता है। ठीक है, जब इसको लिखना होगा, हमने लॉग की फॉर्म में उसने बोला लिखें, तो कैसे लिखेंगे? ये जो 2 होगा ये बेस में लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी पावर के साथ क्या लिखेंगे? 256 और इक्वल की दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? जो इसकी पावर होगी। इसकी पावर क्या है? 8, तो 8 इसके इक्वल की दूसरी तरफ लिखेंगे। ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमें गिवन है, क्वेश्चन देखें, वो हमें दिया हुआ 3 रेज़ की पावर -3 किसके इक्वल है? 1/27। ठीक है, 1/27। 3 रेज़ की पावर -3 का क्या मतलब है? 1/3 की पावर 3 वो किसके इक्वल होता है? 1/27 के इक्वल होता है। ठीक है, जब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको भी हम लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या आएगा? 3 रेज़ की पावर -3 को किसके इक्वल है? 1/27 के इक्वल है। जब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? लॉग की पावर क्या हो जाएगी? लॉग ये 3 हम बेस में लिखेंगे, तो जो इक्वल की साइड पे वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएगी 27। तो जो इसकी पावर थी वो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगी। पावर क्या थी? -3, तो -3 को इक्वल की दूसरी साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, ये होता है, इस तरह हम लिखते हैं क्वेश्चंस को लॉग की फॉर्म में। ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट था। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, वो हमें क्या गिवन है। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है 20 की पावर 2 किसके इक्वल दिया हुआ है? 400 के इक्वल दिया हुआ है। 20 की पावर, ये 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 400 ही आता है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्या हो जाएगा? 20 की पावर 2 किसके इक्वल था? 400 के इक्वल था। इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 20 400 पावर जो है वो इक्वल की दूसरी तरफ आएगी। एक ही मेथड है लॉग की फॉर्म में लिखने का। ठीक है, वो यही है, जो इसकी पावर होगी वो इक्वल की दूसरी तरफ आएगी। ठीक है, वो क्या थी? 2 थी, तो 2 को हमने इक्वल की दूसरी तरफ लिख लिया। ठीक है, अब इसका पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 देखें क्या दिया हुआ है। 16 की पावर 1/-1/4 ठीक है, किसके इक्वल है? -1/2 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1/2 के इक्वल है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखें, सबसे पहले हमने जो सॉल्व करना है क्वेश्चन लिख लिया, वो क्या है? 16 की पावर -1/4 किसके इक्वल है? 1/2 के इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो लॉग 16 1/2 किसके इक्वल आ जाएगा? -1/4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा पार्ट 5 का। ठीक है, इसी तरह इसका पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 हमें क्या दिया हुआ है? पार्ट 6 हमें गिवन है, पार्ट 6 है 11 रेज़ की पावर 2 किसके इक्वल है? 121 के इक्वल है। ये क्वेश्चन है, इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मेरे बेटा, एक ही मेथड से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो क्या क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन है हमारे पास 11 रेज की पावर 2 इज इक्वल टू 121। लॉग की फॉर्म में लिखना है तो लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, ये इसकी 11 की पावर 121 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये 6 का सोल्यूशन होगा। ठीक है, 7 और 8 पार्ट भी दिए हैं, आप 7 पार्ट करते हैं। 7 पार्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7, P किसके इक्वल है, Q रेज की पावर R के इक्वल है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन लिखेंगे P इज इक्वल टू Q रेज की पावर R। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये ज़्यादातर MCQs वगैरह में आते हैं। ठीक है, कभी कभार होता है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन दे दे, ज़्यादातर वो MCQs में ही देता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से जो है ना आप इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसको भी हमने लॉग के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ ये P की पावर, नहीं देखिए क्वेश्चन हमने क्वेश्चन को उसने तरतीब उसने चेंज कर दी है, क्वेश्चन की तरतीब चेंज कर दी है, यानी Q रेज की पावर R P के इक्वल आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी लॉग के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ Q की पावर P इज इक्वल टू R आ जाएगा इस तरह। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इसको सीक्वेंस के साथ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमें पता है कि Q की पावर होगी ये, और ये पावर होती है वो इक्वल की दूसरी तरफ आती है, ये इसका आंसर बनेगा 7 का। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने चेंज करके दिया है। अब 8 पार्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, 32 की पावर -1/5 किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो ये तो हमें सही सीक्वेंस में दिया हुआ है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 32 की पावर क्या है, -1/5 इज इक्वल टू 1/2। जब इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 32 1/2 किसके इक्वल आ जाएगा, -1/5 के इक्वल आ जाएगा बस। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट क्वेश्चन की सबको समझ आ गई होगी। सारे स्टेप कर लिए इसके, ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वाला जो था क्वेश्चन वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ था, हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये हमें लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन एज इट इज लिखिए, लॉग ऑफ 5 125 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। अब कैसे लिखेंगे, 5 रेज की पावर 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 125 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 5 की पावर हो जाएगी ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 125 के इक्वल होती है। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। ठीक है, अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट है हमारे पास वो है log ऑफ 2 16 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, देखें इसमें भी क्या होगा, 2 रेज की पावर, पहले तो हम लिख लेते हैं log ऑफ 2 16 को हमने 4 के इक्वल लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है, जब इसको सॉल्व किया तो ये क्या आएगा हमारे पास, 2 रेज की पावर 4 इसके इक्वल आ जाएगा 16 के इक्वल आ जाएगा। ये इसका आंसर बनेगा पार्ट 2 का। आप पार्ट 3 देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। पार्ट 3 है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास गिवन है log ऑफ 23 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको जब हम लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन क्या है, log ऑफ 23 1 इज इक्वल टू 0। अब 23 की पावर बन जाएगी जो इक्वल की दूसरी तरफ होगी, 23 की पावर 0 1 के इक्वल होता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है। देखा 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125 आता है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16 आता है। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, पार्ट 3 का। अब हम पार्ट 4 देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 4 का क्वेश्चन है, log ऑफ 5 रेज की पावर 5, ये 5 की पावर 5 इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, log बेस में 5 लिखा हुआ है तो 5 इज इक्वल टू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 रेज की पावर क्या हो जाएगी 1, 5 की पावर 1 किसकी इक्वल होगी, जो इसकी पावर होगी यहाँ पे 5 की पावर 1 भी 5 की इक्वल होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा पार्ट 4 का। ठीक है, अब हम पार्ट 6 का 5 करते हैं, 4 के बाद 5 आएगा।
5 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन लॉग ऑफ 2 1/8 किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है, ये क्वेश्चन है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखें ये 2 की पावर क्या हो जाएगी, तो पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 की पावर 1/8 किसके इक्वल था, -3 के इक्वल था। जब हमने इसको सॉल्व किया है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जो इक्वल की साइड होगी वो इसकी पावर बन जाएगी। 2 की पावर -3 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जो लॉग के साथ वैल्यू लिखी होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा पार्ट 5 का। ठीक है, अब हम 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इसका पार्ट 6 हमें गिवन है कि 1/2 किसके इक्वल दिया हुआ, लॉग ऑफ 9 रेज़ की पावर 3। पहले तो इसको सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो लॉग, ये नहीं क्वेश्चन क्या है, लॉग ऑफ 9 3 1/2 के इक्वल है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 9 की पावर 1/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। ये इसका आंसर होगा पार्ट 6 का। ठीक है, तो इसका 7 और 8 पार्ट भी दिया हुआ है। अब 7 पार्ट देखते हैं वो क्या दिया हुआ है। ठीक है, 7 पार्ट हमें गिवन है। पार्ट 7 वो है हमारे पास 5 किसके इक्वल है, लॉग ऑफ 10। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 दिए हैं 0, ये क्वेश्चन है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं लॉग 1 टर्म पहले लिख लेते हैं 10। ये आपका 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन है। तो ये 10 की पावर 5 किसके इक्वल आ जाएगी, 1 2 3 4 5 के इक्वल आ जाएगी। ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, पार्ट 7 का। अब लास्ट पार्ट करते हैं पार्ट 8। वो हमें दिया हुआ है लॉग ऑफ 4 1/16 किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये लॉग 4 1/16 इक्वल टू -2। अब 4 रेज़ की पावर क्या हो जाएगी, -2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/16 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 8 का आंसर है। 8 तक दिए हुए थे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से एक शार्ट क्वेश्चन पेपर में सम टाइम आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है आपने। क्वेश्चन क्या है, लॉग ऑफ x रेज़ की पावर, यहाँ पे x साथ दिया हुआ है, लॉग के साथ दिया हुआ है 64 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो एडजस्टिव लिख दिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। 2 में करके हमने बेसिकली x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 64 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखो ना, 4 को 4 से 16, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ना तो ये आपके पास क्या आता है, 64 आता है। यानी x की पावर 3 64 को भी हम 3 टाइम, ये 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। x की पावर 3 क्या हो जाएगा, 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। अब हम जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखो पावर तो इनकी सेम है ना, तो जब कंपेयर करेंगे तो बेस इसका क्या मतलब, ये भी 3 है तो इसका मतलब x किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। ठीक है, बाय कंपेयरिंग यहाँ पे लिख लें, बाय बेसिस को कंपेयर किए तो हमें क्या मिला है कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये क्वेश्चन था, इसका ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर होगा। ठीक है, अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में लॉग ऑफ 3 रेज़ की पावर 1x के इक्वल है। अब इसको देखें कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया, लॉग ऑफ 3 रेज़ की 3 लॉग ऑफ 1 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। जब इसको हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो इसको भी हमने क्या करना है, किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 3 की पावर x किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। अब हमें पता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 किसके इक्वल होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है वो भी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, 3 की पावर x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। 3 की पावर x हमें क्या दिया हुआ है, 3 की पावर x किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, हमने बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि 3 की पावर 0 भी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसको हम 3 की पावर x इक्वल टू 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0।
अब यहाँ पे जब बेसिस को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस क्वेश्चन में 0 आ जाएगी पार्ट 2 में। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ अगर 5 की पावर x होता है ना तो हम 5 की पावर 0 लिखते ताकि बेसिस सेम हो जाए और फिर हम इनकी पावर्स को हम कंपेयर करके तो x की वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, अब इसी तरह इसका देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3, वो हमें गिवन है log ऑफ x रेज़ की पावर 8 इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जब हमने सॉल्व करना है तो क्वेश्चन क्या है, log ऑफ x रेज़ की पावर 8 1 के इक्वल है। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जब इसमें लिखेंगे तो क्या होगा, x की पावर 1 किसके इक्वल आ जाएगी, 8 के इक्वल आ जाएगी, ऐसे ही है ना। तो x की पावर 8 1 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ से इसकी पावर कुछ भी नहीं है, इट्स मीन इसकी पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर 8 की पावर 1 भी लेते हैं तो फिर भी वो 8 के ही इक्वल आएगा, ऐसे ही है। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे देखो पावर्स इनकी कंपेयर होंगी ना, तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। x की पावर 1 8 के इक्वल था, x की पावर 1 तो x के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट x इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये 8 था, 8 की पावर भी अगर हम 1 लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये 1 1 दोनों 1 1 है, सेम है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ये थर्ड पार्ट था। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देखें वो क्या दिया हुआ है, ये है log ऑफ 10x की पावर x इज इक्वल टू -3, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा देखें, सबसे पहले तो हमने करना ये है कि सबसे पहले log ऑफ क्या है, 10x इज इक्वल टू -3, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 रेज़ की पावर -3 किसके इक्वल आ जाएगी, x के इक्वल आ जाएगी, ऐसा ही है। अब देखो इसकी पावर नेगेटिव आ रही है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 10 की पावर 3 इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, अब 10 की पावर 3 का क्या मतलब है, हमने 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 ये 100 को 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इतना भी ठीक है, ये भी x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, ये भी ठीक है। नहीं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करें ना तो डिवाइड करके भी कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड करेंगे 1 को, अगर हम डिवाइड करते हैं 1000 पे तो ये तो 0.001 आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा, ये भी ठीक है। ठीक है, दोनों आंसर में से जो आपको फिर ईजी लगे वो लिख लें। ठीक है, ये पार्ट 4 था। अब इसका पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 देखें क्या दिया हुआ क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। पार्ट 5 में है log ऑफ 4x किसके इक्वल है, 3/2 के इक्वल है। इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले log ऑफ 4x किसके इक्वल था, 3/2 के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 4 रेज़ की पावर 3/2 किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। अब 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2 3/2 x के इक्वल आ जाएगा। अब 2 × 2 यानी 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है। 3/2 इसकी पावर ऑलरेडी थी, तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। यानी 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 4 2 × 8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस क्वेश्चन में 8 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पार्ट 5 में। ठीक है, इसी तरह इसका अब हम लास्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, 6 पार्ट। 6 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, log ऑफ 21024 इज इक्वल टू x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, ये है log ऑफ 21024 इज इक्वल टू x। ठीक है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1024। ठीक है, अब 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आता है 1024। अब आप रफ में कर लो। ठीक है, 1024 है, हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 × 10, 2 1 × 2 2 × 4, फिर 2 2 × 4, 2 5 × 10 और 2 6 × 12। ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 5 × 2 8 × 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 6 × 12 और 2 4 × 8, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 × 6, 2 2 × 4, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 6 × 12, हाँ 2 8 × 16, फिर 8 आ गया था तो फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2, यानी 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 2 की पावर हम लिख सकते हैं 2 की पावर x
किसके इक्वल था 1024 के इक्वल था। 2 की पावर x 2 रेज़ की पावर 10, 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1024 ही आता है। अब यहाँ से जब बेसिस को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखने का मेथड आना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को लिखेंगे कैसे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के तो इसको आपने क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, कंपेयर करके आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से तो सारे स्टेप किए हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी किसी स्टेप की समझ नहीं आएगी तो वो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 2 की 2 एक्सरसाइज हो गई हैं, ठीक है। 2.1 और 2.2 कल इंशाल्लाह 2.3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।